नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से सोलर ये जो आपकी जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का पहले चैप्टर इसका भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक ऑब्जेक्टिव को देखा था और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 27 से आगे बढ़ने का। तो आइए सवाल देखते हैं। सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो याद रखिए सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होता है तो इसका भी सेम आंसर होगा कौन सा, ये अवतल दर्पण। अवतल सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है किसका, अवतल दर्पण का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। और एक और सवाल सेम आंसर होने वाला है। रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं तो इसका भी सेम आंसर होने वाला है कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहते हैं पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। याद रखिए तो ये क्या होगी, उसकी फोकस दूरी। पानी में डूबा हुआ अगर कोई लेंस है तो उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी जो होगी हवा की फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कहता उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सवाल है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो उत्तल लेंस से जो भी बनता है तो याद रखिए उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेंस है याद रखिएगा, दर्पण नहीं है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब, तो याद रखिए उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखता है, वस्तु मतलब बीम होता है। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रखा जाता है। फोकसांतर से अगर कम दूरी पर है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा बाबू, काल्पनिक होगा। किस लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होता है बाबू, व्युत्क्रम होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था क्या होता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, P फॉर पावर ऑफ लेंस कहेंगे। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आपका हो जाता है 1/f। P इक्वल टू 1/f मतलब क्या, फोकस दूरी का क्या व्युत्क्रम होता है। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल 34 नंबर कहता है उत्तल लेंस में जब बीम मतलब प्रतिबिंब कहाँ होता है, F और 2F के बीच होता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति अगर आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा क्या, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बीम की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है, दो वक्रीय पृष्ठों, वक्रीय मतलब समझ गए जो मुड़ा हुआ होगा, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं।
तो ठोस माध्यम को आप लोग को क्या कहेंगे, दो वक्रीय मतलब क्या, दो वक्रीय सतहों से घिरे ठोस माध्यम को आप लोग क्या कहेंगे, गोलीय लेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, गोलीय लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या समझिएगा, दूर दृष्टि दोष। तो ये कौन सा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए मतलब क्या, सॉरी मिस्टेक, ए नहीं, ये इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी लेंस। कौन सा लेंस बाबू, तो यह उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और तो क्या हो जाए आपका दीर्घ दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। यानी आपको दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए कौन सा, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते, दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी क्या होती है, याद रखिए जो भी होती है इसके बीच की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, मतलब माइनस में होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये सिंपल सी लॉजिक है, ये जो लेंस है लेंस की दो वक्र सतह से बना होता है, यही कारण है कि उसका दूगो अगर लेंस होगा तो दूगो वक्रता केंद्र भी होना ही होना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो याद रखिए ये हमेशा कितना होता है, 2 गुनी होती है। क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए R=2F होता है या फिर F=R/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी तुरंत मैंने बताया ना F= क्या होता है, R/2। तो आधा कर दीजिए, तो 28 का आधा कितना हो जाता है, 28 का आधा 14 हो जाता है। 28 का आधा कितना, 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 41 नंबर कहता है क्या, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब रखा गया है। और एक प्रतिबिंब रखने पर उसका मतलब एक दूरी पर एक बिंब रखा गया, वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको जवाब देना है। तो याद रखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर अगर कोई बिंब रखता है, वस्तु रखती है, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिए फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी F=10 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक है। और अवतल दर्पण के सामने रखे हैं 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, तो F का मतलब हो गया कि F से 2 गुना है। तो 2 गुना मतलब क्या, F के 2 गुना में तो R होती है, तो ये R पर है। तो ऑटोमेटिक है जब ये वस्तु कहाँ होगी, R पर होगी, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर ही बनेगा, R पर, मतलब R पर ही बनेगा। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर बनेगा, क्या वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। कहता है अगला सवाल 42 कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखी, बीम मतलब वस्तु रखी गई है। एक उत्तल लेंस से कितना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। हाँ, सवाल था कि एक उत्तल लेंस
से कितना 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखा गया। बीम मतलब आप याद रखिए कि वस्तु रखी गई है। तो कहने का मतलब यू इक्वल टू कितना हो गया, तो उत्तल लेंस है तो वस्तु दूरी कितना हो गया बबुआ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस का फोकस दूरी मतलब भी आपका क्या हो जाएगा, भी आपका क्या हो जाएगा बराबर दूरी मतलब के 30 सेंटीमीटर। तो ठीक है, एक उत्तल लेंस से क्या 30 सेंटीमीटर दूरी से मतलब आप इसको अगर आप देखेंगे लेंस फार्मूला पे अगर फिट करेंगे तो लेंस फार्मूला पर फिट करेंगे तो उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 15 सेंटीमीटर। क्या होगा 15 सेंटीमीटर, ये निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता, ये तो सिंपल सी बात है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करना है। तो आप सीधी सी बात अगर देखेंगे तो जब निकालेंगे आपने जाना है पी इक्वल टू 1/1 क्या होता है 1/f होता है, और 1/f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू कितना है तो 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज किए मीटर में तो ऊपर से गुना करना पड़ेगा 100 से, कटा दीजिए तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा +5 डायप्टर। 5 बार में जाएगा 20×5 100, तो कितना होगा प्लस में 5 डायप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका क्या कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला का है प्रकाश तरंग का उदाहरण एक कौन सा है। तो याद रखिए प्रकाश तरंग का उदाहरण परावैगनिक किरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया क्या करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। याद रखिएगा ये अवतल लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस क्या कहलाता है, अवसारी लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस क्या कहलाता है, ये उत्तल लेंस क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। ये अभिसारी हो गया और वो कौन सा हो गया अवसारी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। 46 वाला नंबर देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा पर व्यास क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, गोलीय दर्पण का। याद रखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा पर मतलब जो यहाँ पे पृष्ठ है उसी को सीमा पर ये क्या कहलाएगा वो व्यास क्या कहलाएगा। तो याद रखिए व्यास क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है मुख्य फोकस है नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या भी नहीं होगा, प्रधान अक्ष भी नहीं होगा, और होगा तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। वो कौन सा है बाबू गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा क्योंकि वही उस सतह पर होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। याद रखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पहली बात जान लीजिए क्या होता है बाबू जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो याद रखिए आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो भी फोकस दूरी होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है। और क्या होता है बाबू तो वक्रता त्रिज्या दिया गया तो एफ ये आपको क्या हो जाए वो एफ इक्वल टू r/2 होता है। एफ इक्वल टू r अगर 32 का आधा किया जाए तो कितना होगा 32 का आधा कितना होगा 16 होगा। चूँकि प्लस का है तो प्लस में 16 होगा। तो आप आराम से इसको कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका क्या होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा +16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, कहने का मतलब कोई भी प्रतिबिंब है उसका आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आप सीधी सी बात जान लीजिए ऋणात्मक है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और साथ ही साथ वास्तविक होगा और होगा क्या उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है उस वास्तविक और उल्टा।
49 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वक्रित हो सकता है। किधर, अंदर की ओर गोलीय दर्पण है, बाहर की ओर, अंदर या बाहर, दोनों की ओर, दोनों की ओर, क्योंकि देखिए इसमें गोलीय दर्पण जो होता है तो अंदर से परावर्तक सतह है तो अवतल दर्पण, और अगर कहने का मतलब बाहरी अगर परावर्तक सतह है तो उत्तल दर्पण। तो इसमें तो उत्तल अवतल नहीं कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों की ओर। ठीक है, और कहते हैं वो गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता क्या, अंदर की तरफ अगर मुड़ा हो, तो अभी तुरंत मैंने आपको कहा सवाल का क्या, अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर अगर उसका परावर्तक सतह है तो वो कौन सा, अवतल दर्पण, और जो बाहर की ओर होगा तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अगला सवाल वही प्रकार से है, जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना 52 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। याद रखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए यह ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे ध्रुव कहते हैं, और पी से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो पी से सूचित किया जाता है, पोल, POLE, पोल के लिए आप क्या सूचित करते हैं, पी से, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। आगे कहते हैं कि गोलीय दर्पण का क्या है सवाल, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। वेरी सिंपल है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, सी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब वीडियो को आगे बढ़ा